गणनाथ महाराज की जय। जय श्री गुरुदेव। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? आशा करती हूँ हमेशा की तरह स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हमने पिछले सत्र में अ से आह तक की वर्णमाला के अक्षरों के बारे में ज्ञान प्राप्त किया था। आज के सत्र में हम क से लेके न तक के वर्णमाला के अक्षरों के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो चलो प्रार्थना करने के लिए। चलो चलो मेरे प्यारे बच्चों, श्री गुरुदेवों को प्रणाम करें। माटी हो गई जिनसे चंदन, उन चरणन का ध्यान धरें। नमो नमो गुरुदेवानंद, नमो नमो गुरुदेवानंद, नमो नमो गुरुदेवानंद, नमो नमो गुरुदेवानंद। क से कमंडल, इसे कमंडल, कमंडलू और कमंडलम भी कहते हैं। यह एक लोटानुमा पानी का पात्र है। यह सूखे तुंबे से बनाया जाता है, जो कि लौकी की प्रजाति का है। इसका उपयोग पीने के पानी के भंडारण के हेतु किया जाता है। इसीलिए हमारी महान संस्कृति में हमारे संत, ऋषि मुनि, सन्यासी सदा पानी से भरा यह कमंडल अपने साथ रखते हैं। ख से खड़ाऊ, खड़ाऊ को सामान्य भाषा में लकड़ी की पादुका भी कह सकते हैं। हमारे यहाँ वैदिक काल से खड़ाऊ पहनने की परंपरा है। आज भी ऋषि मुनि, साधु संत खड़ाऊ पहनते हैं। खड़ाऊ पहनने के पीछे की मान्यता धार्मिक होने के साथ साथ वैज्ञानिक भी है। यजुर्वेद में ये कहा गया है कि खड़ाऊ पहनने से हमारी कई बीमारियों से रक्षा होती है। गणपति बप्पा मोरया। हाँ, ग से भगवान श्री गणेश। गणपति बप्पा को कौन नहीं जानता? हमारे सबके प्रिय और लाडले देवता है। गणेश जी को हम प्यार से गणु बाबा भी कहते हैं। देश भर में गणेश चतुर्थी बड़ी उत्साह से मनाई जाती है। हमारे प्रिय भगवान श्री गणेश देवों के देव, महादेव एवं माता पार्वती के पुत्र हैं। भगवान श्री गणेश बुद्धि के और समृद्धि के देवता है। यह मंगल करता है, विघ्न हरता है। भारतीय परंपरा में कोई भी शुभ कार्य करने से पूर्व सदा भगवान श्री गणेश जी का पूजन होता है। इसीलिए इन्हें प्रथम पूज्य भी कहा गया है। हमारे प्यारे से गणेश जी को मोदक बहुत प्रिय है और मूषक उनका वाहन है। मूषक का अर्थ है चूहा। घर से
घनश्याम, हमारे प्यारे श्री कृष्ण जी अर्थात कान्हा जी का एक और नाम घनश्याम भी है। घन का अर्थ है बादल और श्याम का अर्थ है सांवला या काली। हमारे प्यारे कान्हा जी सांवले रंग के थे, इसीलिए बच्चे उन्हें प्रेम से घनश्याम पुकारा करते थे। चरण से श्री गुरु चरण। मेरे प्यारे बच्चों, ये हम जानते हैं कि श्री गुरु इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी दिव्य शक्ति है। इसीलिए जब आप उनके चरणों को छूते हो, उनके चरणों पर अपना मस्तक टिकाते हो, उनके दिव्य चरणों से हम अनंत दिव्य शक्तियां भी प्राप्त करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, श्री गुरु के चरणों को सामान्य चरण समझने की भूल ना करना। सदैव उनसे दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन का कल्याण करना। छत्र से छत्र। छत्र एक सम्मान का प्रतीक है। छत्र सदैव श्री गुरुजन, संत, ऋषि मुनि, देवी देवता, राजा महाराजा के सिंहासन के ऊपर लगाया जाता है। यह एक बहुत बड़ा सम्मान है। ये भी मान्यता है क्योंकि हम हमारे गुरुजन की, संतों के, देवी देवताओं के, राजा महाराजा के छत्र छाया में भी रहते हैं, इसीलिए उन्हें छत्रपति भी कहते हैं। जैसे जपमाला। जपमाला साधना का अत्यंत आवश्यक साधन है। चाहे साधु संत हो या गृहस्थी, जपमाला अत्यंत आवश्यक है। जपमाला में 108 मंत्र होते हैं और एक सुमेरु भी होता है। जपमाला कई प्रकार की होती है, जैसे रुद्राक्ष, हल्दी, चंदन, तुलसी, स्फटिक, कमलगट्टे आदि कई प्रकार की जपमालाएं होती हैं। विविध प्रकार की साधनों में हम विविध प्रकार की जपमालाओं का भी उपयोग करते हैं। जैसे जब हम शिव जी की आराधना करते हैं, तब हम रुद्राक्ष की जपमाला का उपयोग करते हैं। रुद्राक्ष भगवान शिव जी को अत्यंत प्रिय है। वैसे ही जब हम माता लक्ष्मी की साधना करते हैं, तब हम कमलगट्टे की जपमाला का उपयोग करते हैं, क्योंकि कमल उन्हें अत्यंत प्रिय है। ऐसे ही भगवान विष्णु जी की जब आराधना की जाती है, तब तुलसी की माला का उपयोग किया जाता है। माता बगलामुखी की साधना में हल्दी की माला का उपयोग किया जाता है। कई सारे गुण रहस्य ऐसे हैं जो सामान्य जनों को पता नहीं होते। आने वाले समय में ऐसे कई सारे गुण रहस्य तो मैं मेरे द्वारा और गुरुदेव द्वारा सतत प्राप्त होते रहेंगे। झर से झलवी। झलवी माता गंगा का एक और नाम है। माता गंगा, जिन्हें हम माँ के रूप में गंगा मैया भी कहते हैं और देवी के रूप में देवी गंगा भी कहते हैं। माता गंगा को यह आशीर्वाद प्राप्त है कि जो भी उनके जल में स्नान करेगा, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा एवं जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएगा। माता गंगा
भीष्म पितामह की माँ भी है। एवं भगवान शिव जी ने माता गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया है। इसीलिए हम शिव जी को प्यार से गंगाधर भी कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, माता गंगा एकमात्र ऐसी नदी है जो धरती पर, स्वर्गलोक में एवं पाताल लोक में बहती है। ट से टहलना। टहलने का सामान्य अर्थ है पैदल चलना। इसे हम वॉकिंग भी कह सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, रोज सुबह शाम यदि तुम आधा घंटा टहलोगे तो तुम्हारा शरीर मजबूत बनेगा, तुम्हारा शरीर स्वस्थ बनेगा। सुबह सुबह की प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन से तुम्हारा शरीर अनेक बीमारियों से दूर रहेगा। तुम्हारा मन अत्यंत प्रसन्न रहेगा और तुम पूरा दिन ऊर्जावान महसूस करोगे। मेरे प्यारे बच्चों, टहलना बहुत प्यारी आदत है। इसे अपनी आदत बना लेना। रोज थोड़ा थोड़ा पैदल चलने की कोशिश अवश्य करना। जहाँ पैदल जाया जा सकता है वहाँ गाड़ी का उपयोग ना करते हुए थोड़ा बहुत पैदल चलने की आदत बना लेना। ठ से ठाकुर जी। हम हमारे प्यारे भगवान श्री कृष्ण को प्रेम से कई नामों से पुकारते हैं, जैसे कान्हा, लीलाधर, मुरलीधर। ऐसे कई सारे नामों से हम उन्हें पुकारते हैं। उन्हीं में से एक नाम है ठाकुर जी। ठाकुर जी का अर्थ है नेता, मुखिया, शासक। हमारे प्यारे भगवान श्री कृष्ण ने अपने छोटी सी उम्र में, जब वे बाल रूप में थे, तभी से वृंदावन में अनेकों बार वृंदावन वासियों को कई असुरी शक्तियों से बचाया है। अपनी प्यारी प्यारी लीलाएं करके उन्हें अनेक संकटों से भी बचाया है। इसीलिए वृंदावन वासी उन्हें अपना मुखिया मानते थे। भगवान श्री कृष्ण केवल वृंदावन या गोपियों के मुखिया नहीं थे, वे समस्त ब्रह्मांड के मुखिया हैं, शासक हैं, ब्रह्मांड के अधिपति हैं, ब्रह्मांड की पालनहार हैं। इसीलिए भक्तजन हमारे प्यारे कान्हा जी को बड़े प्रेम से ठाकुर जी कहकर भी पुकारते हैं। ड से डमरू। मेरे प्यारे बच्चों, बताओ, डमरू का नाम सुनते ही कौन याद आया? भगवान शिव शंकर ना? हाँ, डमरू हमारे प्यारे महादेव को अत्यंत प्रिय है। इसे डुगडुगी भी कहते हैं। यह बहुत ही छोटा और प्यारा सा वाद्य यंत्र है। यह बच्चों को बहुत प्यारा होता है। भगवान शिव की आराधना में डमरू का विशेष स्थान है। ढ से ढोलक। ढोलक भारतीय परंपरा में अत्यंत लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। हमारे यहाँ त्योहारों में, पूजन में, भक्ति संगीत में, अनेकों शुभ कार्यों में, मंगल कार्यों में ढोलक बजाने की प्रथा है। यह अत्यंत लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। इसके बजते ही मानो मन मयूर नाचने लगता है। न से तोरण। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे बाहर से कोई शब्द शुरू नहीं होता, वैसे ही अड़ा से कोई शब्द शुरू नहीं हो सकता।
इसलिए हम इसके लिए तोरण शब्द का उपयोग कर रहे हैं। तोरण हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा का मुख्य हिस्सा है। इसे मुख्य द्वार पर लगाया जाता है। घर हो, ऑफिस हो, भवन हो, कोई भी मंगल कार्य हो, हमेशा इसे मुख्य द्वार पर लगाए जाने की परंपरा है। ऐसी मान्यता है कि तोरण को लगाने से सुख समृद्धि आती है, माता लक्ष्मी का आगमन होता है और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश नहीं कर सकती। तोरण को घर घर में शुभ अवसर पर, होली, दिवाली आदि त्योहारों पर, हर मांगलिक कार्यों पर हमेशा सजाया जाता है। तोरण फूलों से भी बनता है, पत्तियों से भी बनता है, फूल और पत्तियों का मिश्रण करने से भी बनता है और अनेक सजावटी वस्तु से भी बनाया जा सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय परंपरा में कोई भी त्योहार हो या मांगलिक कार्य हो, हम सदा उनका शुभारंभ श्री गुरु के पूजन से, देवी देवताओं के पूजन से ही करते हैं। तो ऐसा कहा भी जाता है कि तोरण लगाने की प्रथा भी इसलिए है ताकि हम उन दिव्य शक्तियों का स्वागत कर सकें। तोरण को बंधनवार भी कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने क से लेके न तक की वर्णमाला सीखी है। आशा करती हूँ कि तुम इसे बार बार सुनोगे, याद करोगे, समझोगे और इतना ही नहीं, बाकी बच्चों के साथ भी चर्चा करना ताकि तुम्हारे साथ अन्य बच्चों के भी ज्ञान में वृद्धि हो सके। जो तुम्हें पता है उस चीज को खेल खेल में प्रश्न भी पूछ सकते हो। सारे पालकों से यह मेरा विनम्र अनुरोध है कि वे अपने बच्चों को गुरुकुल के सारे वीडियो बार बार दिखाएं। रोज आधा घंटा निकालकर इन्हें इस ज्ञान का श्रवण कराएं। प्रश्नों द्वारा यह बार बार देखें कि उन्हें क्या समझा है, क्या नहीं समझा है, क्या आता है, क्या नहीं आता है। निरंतर अभ्यास अत्यंत आवश्यक है। सदा खुश रहना, प्रसन्न रहना, अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, इन्हीं आशीर्वाद के साथ सद्गुरुनाथ महाराज की जय। लव यू ऑल। जय श्री गुरुदेव।